नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि परमाणु सबसे छोटा कण है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ जाते हैं? वैसे वे कैसे जुड़ सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? तो चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। मेरा नाम अलीशा है। संक्षेप: परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और अपने सभी गुणों को बनाए रख सकता है। परमाणु बहुत छोटे और गोलाकार होते हैं और उनके व्यास को नैनोमीटर में मापा जाता है। अणु एक तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखने में सक्षम होता है और उस पदार्थ के सभी गुणों को बनाए रख सकता है। प्रतीक परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीखने के परिणाम: इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे। परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, आयन, संयोजकता, यौगिक। मुख्य शब्द: परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, कार्बन, परमाणुकता, अणु, यौगिक, धनायन, तृणायन, संयोजकता। सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने जो सबसे उल्लेखनीय अवधारणा प्रस्तावित की थी वह परमाणु द्रव्यमान थी। चूंकि परमाणु बेहद हल्के और छोटे होते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को उनके द्रव्यमान को मापना मुश्किल होता है। इसलिए परमाणु के द्रव्यमान की तुलना किसी अन्य तत्व के मानक परमाणु द्रव्यमान से की जाती है। 1961 में कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान को अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए एक मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में तत्व के सभी समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बना सकते हैं। एक अणु को पदार्थ के सबसे छोटे कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वह पदार्थ के सभी गुणों को बनाए रख सकता है। एक तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक अणु में
हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। यहाँ परमाणुकता 2 है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक कहा जाता है। हीलियम He और आर्गन Ar एकल परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें एकम परमाणुक कहा जाता है। अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो वे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे यौगिक कहा जाता है। धातुओं और अधातुओं द्वारा बनाए गए यौगिकों में आवेशित कण होते हैं। आवेशित कणों को आयनों कहा जाता है। ऋणात्मक आवेशित आयन को ऋणायन और धनात्मक आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और असतत अणु में घनावेशित सोडियम आयन Na+ और ऋणावेशित क्लोराइड आयन Ci- होते हैं। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक विशिष्ट संख्या द्वारा इंगित की जाती है। यह उस तत्व के एक परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बनने वाले रासायनिक बंधनों की संख्या है। प्रत्येक परमाणु या परमाणुओं के समूह के प्रतीकों को एक दूसरे के बगल में लिखे, आमतौर पर पहले धनायन और फिर ऋणायन परदे को देखें। यह Na और SO4 हैं। प्रत्येक परमाणु या परमाणु समूह की संयोजकता को उसके प्रतीक के नीचे लिखे। इसलिए Na के लिए यह 1 है और SO4 के लिए यह 2 है। यदि कोई हो तो उनके उच्चतम सामान्य गुणनखंड से संयोजकता संख्याओं को विभाजित करके सरल अनुपात प्राप्त करें। संयोजकता को आपस में बदले और संख्याओं को घटकों के दाहिने तरफ उनके उपलेखक के रूप में लिखें। यदि किसी घटक को संख्या 1 प्राप्त होती है तो इसे लिखते समय अनदेखा करें। यदि किसी घटक में 1 से अधिक परमाणु होते हैं तो उसे कोष्ठक के भीतर संलग्न करें। यदि वह 2 या अधिक उल्लेखों का लेखन के रूप में ले जाता है। आइए एक और उदाहरण मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं। हम पहले धनायन Mg2+ का प्रतीक लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन बाय नकारात्मक नेगेटिव C1- का प्रतीक लिखते हैं। फिर उनके आवेशों को पार करके सूत्र प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड में प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए 2 क्लोराइड आयन Cl- होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित करना चाहिए और समग्र संरचना उदासीन होनी चाहिए। बताइए आपने क्या सीखा? अणु एक तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखने में सक्षम होता है और उस पदार्थ के सभी गुणों को बनाए रख सकता है। प्रतीक परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूत्र अणुओं और यौगिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक तत्वों के विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान पैमाने का उपयोग करते हैं। किसी दिए गए तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना भारी है, इसे उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। आड़ी तिरछी विधि का उपयोग करके हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं।